हेलो गाइस, मैं रणवीर आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्जन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस पे वाईटी प्लेटफॉर्म पे अगेन स्वागत करता हूं, जहां आपको मेडिकल के सारे सब टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं एक बेहतरीन टीचरों की टीम के साथ। उसी कड़ी में मैं रीजनिंग का क्लास आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ट्राई कर रहा हूं कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप समझ पाओ। तो ये अब तक कुछ रीजनिंग की क्लासेस हो रखी है, प्लेलिस्ट भी अपनी बन गई है, अब जाओ एंजॉय करो उसको। तो अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ब्लड रिलेशन को कैसे टेकल किया जाएगा, कैसे ब्लड रिलेशन को कैसे टेकल करेंगे। सो गाइस, ब्लड रिलेशन के लिए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम टेकल करना स्टार्ट करेंगे। जब भी बात होगी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लगाने के लिए तो सिर्फ तीन बातें ध्यान में रखेंगे। क्या? सिर्फ तीन बातें ध्यान में रखेंगे, चौथा कोई बात नहीं। पहला, मेल फीमेल को कैसे इंडिकेट करेंगे। दूसरा, जनरेशन अगर ऊपर है तो ऊपर मतलब पापा मम्मी, उसके ऊपर दादा दादी नाना नानी, नीचे बेटा बेटी, उसके नीचे बेटा बेटी यानी पोता पोती, बेटा बेटी की बेटा बेटी, पोता पोती, ऐसे चलेगा। लेकिन सारे रिलेशन हम सिंगल लाइन से दिखाएंगे। सारे रिलेशन किसे दिखाएंगे हम? सिंगल लाइन से। लेकिन जब भी मैरिज रिलेशन की बात होगी, जब भी शादीशुदा रिलेशन की बात होगी तो डबल लाइन से डिनोट किया जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है दिमाग में तो हम ब्लड रिलेशन की कोई भी क्वेश्चन टेकल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर हमें मेल दिखाना हो, किसे दिखाएंगे? बॉक्स में। फीमेल वुमेन सर्कल से। ना तो प्लस यूज करेंगे हम, ना ही माइनस। एक माइंड सेट कर लीजिएगा। आप 72 किताब देखिएगा, 72 तरह के कॉन्सेप्ट दिए होंगे, आप उससे दूर उठिए, आगे बढ़िए। मैं रीजन आपको बता दूंगा आगे चल के मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं, अभी भी बता सकता हूं, लेकिन आपको शायद वो ना समझ में आए। जब आपका ब्लड रिलेशन खत्म होगा तो मैं बताऊंगा पजल के क्वेश्चन कैसे टेकल करते हैं। जब आप पजल के क्वेश्चन टेकल करोगे तो उसमें एक ही क्वेश्चन में एक ही पर्सन के बारे में 4-5 इंफॉर्मेशन दिया रहता है। वैसे में यदि आप प्लस लिखते हो तो एक और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है। यदि आप ऐसे डिनोट करोगे तो क्या होगा? मेल को कैसे? स्क्वायर से। मेल को किससे? स्क्वायर से। मेल को किससे? स्क्वायर से। फीमेल को किससे? सर्कल से। क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं। आगे जब बात करते हैं हम, मैंने बोला कि हम अपने से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो एक एरो ऊपर, उससे ऊपर जाएंगे तो एक एरो और ऊपर। तो पहली बात करते हैं यू, आप लोग। मानता हूं इसमें मेल कोई कैंडिडेट था, तो आपके फादर होंगे। फादर है तो किससे दिखाएंगे? बॉक्स से या सर्कल से? बॉक्स से दिखाएंगे। सर्कल फीमेल के डिनोट करता है। अब आपका क्या हो सकता है? बेटा है बेटी, तो मैं बेटी बनाऊंगा। बेटी कैसे? बेटी फीमेल है, तो बेटी जब फीमेल है तो किससे आप दिखाएंगे? सर्कल से। अब आपका बेटा भी हो सकता है। बेटा अगर आपका है तो क्या होगा? आपकी बेटी का भाई। आपकी बेटी का भाई, तो कोई जरूरी नहीं कि क्या हो जाएगा? आपकी बेटी का, आपकी बेटी का भाई हो गया। अब आप हैं तो आपका भी भाई हो सकता है। लेकिन यहां जो प्रश्न उठता है कि आपकी अगर वाइफ है, एकमात्र रिलेशन पूरे जितने यूनिवर्स में हमारे रिलेशन है, अगर कोई मैरिज रिलेशन है तो उसको हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे। इससे डबल लाइन। अब आप मेल हो तो आपकी शादी जनरली किससे होगी? आप समलाइंग वाले फीलिंग में मत चले जाए, फीमेल से होगी। क्लियर? शादी किससे होगी? फीमेल। आपके फादर है तो आपकी मदर भी होंगी, वो भी क्या होंगी? फीमेल होगी। आपका बेटा है तो आपकी बहू भी हो सकती है, वो भी क्या होगी? समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? यही था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिक सा यही था। क्लियर है गाइस? ऐसे देखो मैंने क्या क्या आपको बता रखा है। मेल को कैसे डिनोट करेंगे? बॉक्स से। फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे?
सर्कल से। एक जनरेशन ऊपर जाना होगा, एक एरो ऊपर, एक जनरेशन नीचे, इधर भाई बहन सेम जनरेशन, भाई बहन साला साली एक जनरेशन में। क्लियर है? तो ऐसे ही टेकल करेंगे। अब अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अपना टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसके क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आता। अगर आज से बोल दिया जाएगा कि आपके ससुर का भाई का बेटे का बहू, तो आप रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके बोल दिया जाए तो आप नहीं निकाल पाते। तो वैसे केसेस में हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम टेकल कर ले। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। अब जो मेरा क्वेश्चन था यहां से यहां तक, इसका मतलब सिर्फ दो ही बात निकला, एक ही बात निकला कि दो पर्सन है, एक लड़का और एक शालिनी। ठीक? वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। इतना बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था कि हमारा दिमाग एक बार गया रिलेशन पे, एक बार गया, फिर फ्लक्चुएट किया, फिर गया। ऐसे नहीं लगाना, सोच के नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से लगाना है। देखिए क्या बोला, वह मेरी बेटी, क्या बोल रहा हूं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। कौन कह रहा है? शालिनी। वह कौन है यहाँ पे? यहाँ पे वह कौन है? शालिनी है। वह कौन है? शालिनी। शालिनी मेल है कि फीमेल? फीमेल है। वह मेरी बेटी, मेरी यानी कौन? शालिनी। शालिनी की बेटी एक पीढ़ी नीचे, शालिनी की बेटी एक पीढ़ी नीचे। बेटी है तो क्या होगा? फीमेल। वह मेरी बेटी के पिता, अब शालिनी की बेटी के पिता कौन होंगे? शालिनी के हस्बैंड। देखिए शालिनी की बेटी, अब इसी का पिता जो होगा शालिनी का क्या हो जाएगा? हस्बैंड। शालिनी का क्या हो जाएगा? हस्बैंड। और मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, हस्बैंड का जो डोनेशन होगा वो 2 लाइन से आप डिनोट करोगे। किसने? हस्बैंड को 2 लाइन से आप डिनोट करोगे। पिता की इकलौती बेटी के पिता की पत्नी, मेरी बेटी के पिता, पिता ये हो गए, पिता की पत्नी, पत्नी ये हो गई, के पिता यानी पत्नी के पिता यानी इसके पिता, यानी ये हो गए के पत्नी की पत्नी का इकलौता बेटा है। अब इनका बेटा है तो इनका भी बेटा होगा। ये ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। मेरी बेटी के पिता शालिनी हो गई, शालिनी की बेटी का पिता का पत्नी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा। इनका इकलौता बेटा कौन हो सकता है? ये तो दामाद हो गया, ये बेटी हो गई, तो इसका भाई क्या हो जाएगा? इसका भाई क्या हो जाएगा? इकलौता बेटा हो जाएगा। भाई नहीं समझ में आएगा मैं फिर बताऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा टाइम लेता है, घबराना नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेता है। हमें रिलेशन किससे किससे बीच बताना है? शालिनी और वो लड़के की बीच। शालिनी यहां है, शालिनी यहां है, लड़का यहां है। पहली बात, एक पीढ़ी ना ऊपर ना नीचे, सेम जनरेशन में क्या होंगे? भाई बहन या पत्नी या साला या साली। तो ये तो देखिए भाई बहन लग रहे हैं। शालिनी का लड़के से क्या संबंध है? देखिए शालिनी का ये भाई है, तो शालिनी की क्या हुई? बहन। ये लड़के क्या है? बहन। लड़के की क्या बनी? बहन। एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लगता ही है। आपको अगर ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं हूं। बोला क्या गया? एक लड़का है और शालिनी है, दोनों कहीं थे
तो उनसे रिलेशन पूछा गया तो शालिनी ने बोली वह मेरी बेटी, पहले यहां आ जाते हैं, वह मेरी बेटी के पिता, शालिनी की बेटी ये, इसके पिता ये, की पत्नी, पत्नी फिर यही हो गई, के पिता, ये पिता हो गए, की पत्नी का इकलौता बेटा, बेटी तो ये, इकलौता बेटा यानी इसका भाई, इकलौता बेटा यानी इसका भाई। क्लियर है गाइस? अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और जो कॉन्सेप्ट है अगले क्वेश्चन में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड का समय, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। Now I have to solve it. देखते हैं। बोला गया जा रहा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, विजय ने कहा, एक तस्वीर थी, एक पोस्टर है यहां, इसमें इशारा करते हुए विजय नाम का कोई लड़का है या आदमी है, कह रहा है उसकी बहन, यानी उस तस्वीर में कौन है? महिला। किसकी तस्वीर है? महिला की। किसकी तस्वीर है? महिला की। उसकी बहन, इस तस्वीर की बहन आप बनाओ। बहन है तो क्या होगा? सिंगल लाइन ऐसे चलेगी, और ये फीमेल है तो सर्कल लगेगा, फीमेल है तो क्या? सर्कल है। उसकी बहन की मां, बहन की मां यानी उसकी भी मां, मां है तो सर्कल से। मेरे पिता की इकलौती बेटी की बहन है, अब यहीं रुक जाते हैं। मेरे पिता यानी विजय, विजय पुरुष है, के पिता, मेरे पिता की बेटी यानी विजय की बहन, विजय की बहन, बेटी की बहन है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? ये दो फिगर अलग अलग बनेगा, दोनों को ले जाके ऐसे जगह सेट कर देना जहां से आंसर निकल जाए। देखते हैं। विजय ने कहा उसकी बहन, इस महिला की बहन, वुमेन्स की, वुमेन्स सिस्टर की मां ये हो गई मदर, मेरे पिता, विजय के पिता की बेटी की बहन है, विजय के पिता की बेटी की बहन है। ये जो फिगर आएगा ऐसे ही आके यहां पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे आके जुड़ जाएगा। जोड़ने का प्रयास करता हूं मैं। ये हो गई ये महिला, ये वाला फिगर देखिए मैं जोड़ रहा हूं। यहां हो गया विजय, विजय के फादर। अब क्या बोल रहा है? वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? महिला कहां है? यहां है। विजय कहां है? यहां है। देखेंगे, घबराएंगे नहीं। अगर ये विजय की सिस्टर है, ये महिला की सिस्टर है, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं, वो महिला यहां आ सकती है, आ सकती है श्योर। सॉरी, विजय आपका मेल होगा, विजय आपका मेल है, विजय आपका मेल है। बॉक्स से रहेगा, ठीक है। अब ये महिला की मां, मां का बहन, और ये मां का भाई। तो अब बोल रहा महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? तो मां होगा नहीं, मां क्यों नहीं होगा? एक पुरुष है और एक महिला है। बहन की बेटी, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये किस, यहां क्या हो रहा है? इस महिला की मां ये है और मां का भाई ये है, ये इसका क्या हो गया? बहन, और ये क्या है? बेटी। तो क्या हो जाएगा? बहन की बेटी। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। मैं एक्सप्लेन फिर से करूंगा,
बहन की बेटी। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, देखिए बोला क्या गया, विजय ने कहा उसकी बहन की मां, ये महिला थी, इसकी बहन की मां वुमेन होगी, की मां मेरे की मां से रुक जाओ आप, मेरे पिता यानी विजय के पिता की बेटी, विजय के पिता की बेटी यानी विजय की बहन, विजय मेरे पिता की बेटी की बहन है, कौन, उसकी मां। तो ये फिगर उठाएंगे, इसमें रिलेट कर देंगे, तो ये ऐसे रिलेशन मिलेगा। देखो आप, मैंने क्या किया, इसकी मां किसकी बहन है, विजय की बहन है, विजय की बहन की बहन, विजय का पिता यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब यही सारा फिगर बना। अब इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, छोटा सा इसको पॉइंट आउट करते हैं। देखिए आप, मैं छोटे से छोटा सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कहीं से समझ में आ जाए। ये विजय की बहन है, ये उस महिला की मां है, और ये उस महिला की बहन है, और ये रही वो महिला। विजय और उस महिला में क्या संबंध हो गया, बहन की बेटी। क्या हुआ, बहन की बेटी। मुझे समझ में आ रहा है एक बात कि आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा, मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम लगता है इस टॉपिक को पढ़ने में, हमें भी लगा था। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास। ओके, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे है, घबराए ना, आसानी से टैकल करने का प्रयास करें, आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप मेरे भरोसे पे खड़े उतरे। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, किसके बारे में बात हो रही है, वह मेरे, वह कौन है, वह, यहां पे डायरेक्ट किसकी बात हो गई, महिला की बात हो गई। क्लियर है, वह कौन है, महिला। अब पहले महिला को डिनोट करिए, वह मेरे ससुर, यानी मेरे यहां पे कौन हो गए, वरुण, वरुण, वरुण के ससुर, यानी वह मेरे ससुर। मेरे ससुर कब होंगे, जब मेरी वाइफ होगी। मेरी वाइफ, मैंने बोला डबल लाइन से वाइफ को दिखाई, कितना, मैरिज रिलेशन हमेशा डबल लाइन से। वाइफ कैसा होगा, फीमेल होगी, क्योंकि वरुण मेल है। ससुर, मेरा ससुर यानी वाइफ का फादर, वाइफ का फादर। मेरे ससुर की इकलौते, मेरे ससुर के बेटे, सॉरी मेरे ससुर के बेटे की बेटी, मेरे ससुर के बेटे, मेरे ससुर की बेटे, ये हो गए। की इकलौती बहन, इकलौती बहन यानी मेरी वाइफ, यही हो गई बहन की सास है। इकलौती बहन कौन है, ये है, इसकी सास कौन होगी, यानी वरुण के मदर, वरुण का मदर, उसकी सास हो जाएंगे। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है भाई, लेकिन घबराए ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगेगा। अब पूछा क्या जा रहा, वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताएं, भाई, बेटा, पति, दामाद, तो जाहिर सी बात है बेटा होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए, मैं समझ रहा हूं, मैं सॉल्व कराता हूं, एक बार फिर से देखेंगे। घबराए ना, क्वेश्चन को 2 या 3 बार सॉल्व कराया जाएगा, जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होंगे।
बैक टू बैक सोल्यूशन आता रहेगा। देखिएगा, यहां बात हो रही है एक महिला कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, अब यहीं पर रेस्ट कर जाएंगे, क्या कह रहा है, मेरे ससुर। तो वरुण का ससुर कौन होगा, पहले मैं वरुण को बना लू, ये हो गया वरुण, वरुण मेल है। इसका ससुर तब होगा ना जब इसका कौन होगा, वाइफ पहले आए, पहले इसके वाइफ की चर्चा होगी, पहले इसके वाइफ को बनाते हैं, पहला इसके वाइफ, इसकी वाइफ कोई हो गई, वाइफ का फादर क्या हो जाएगा, वरुण का ससुर। मेरे ससुर के बेटे, मेरे ससुर के बेटे, मेरे ससुर का बेटा यानी वरुण की वाइफ का भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन कौन, ये भाई, ये भाई है, इकलौती बहन यानी यही बहन हो गई, भाई अगर ये तो ये भाई मैं लिख देता हूं भाई, भाई ये बहन, इससे ज्यादा क्लियर नहीं लिखा जाता, या मैं लिखता हूं ओनली, मतलब इकलौती बहन की सास है, सास इसका कौन है, इसका सास यानी वरुण का मदर, वरुण की मदर। वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, वरुण उस महिला से बेटे के रूप में संबंधित, कैसे संबंधित है, बेटे के रूप में संबंधित। मैंने 2 बार सॉल्व कराया है, एक बार यहां पूरी तरीके से और एक बार यहां पूरी तरीके से, जहां पे भी आपको समझ में आया पूरी तरीके से समझ लो। क्वेश्चन आसान है लेकिन टेकल करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में ये कठिन माना जाता है। आप ईमानदारी से पढ़िए, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा वीडियो में आपको कमेंट करेंगे, दोबारा पढ़ाऊंगा, तिबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। अगर आपको बेहतर से बेहतरीन का कोई डिमांड है, हो सकता है कि रणवीर से कोई बेहतरीन करे, तो मुझे आप बताइए कि मैं खुद बेहतरीन करने का प्रयास करूं, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से बेहतरीन करूं। ये क्वेश्चन आप लगाइए जरा, अगर आता हो तो, नहीं तो मैं लगाऊंगा। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रानी बोली, वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है, स्वाति रीना। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करते हैं। 2 औरतें हैं, एक महिला और एक रीना है, एक औरत है। पहले देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका मीनिंग यही खत्म हो जाता है कि औरत के बारे में रीना ने बोला, वो मेरे ससुर, किसके ससुर, रीना, रीना, रीना नाम से लग रही फीमेल, अभी जो लग रही है, मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। देखिए इनके ससुर कौन होंगे, इसका कोई हस्बैंड होगा। अब इसका जो ससुर होगा, हस्बैंड का फादर ही तो होगा, रीना का ससुर जो होगा हस्बैंड का फादर ही तो होगा, ये होगा ससुर। मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, क्या है, इकलौती बेटी, यानी इसका क्या हो जाएगी, बहन। रीना से किस प्रकार संबंधित है, अब आप बताइएगा। रीना यहां, ये रीना का हस्बैंड, हस्बैंड की बहन। अब आप बता सकते हैं, रिश्ते आप मुझसे बेहतर समझते हैं, कुछ लोग तो रिश्ते में आ चुके होंगे अभी तक। आपके हस्बैंड का बहन क्या लगेगा, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ यानी ननद, यानी ननद क्या लगेगी, ननद क्या लगेगी, ननद। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर। अगला क्वेश्चन है, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। इनके सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है, मंजू का पत्नी सुषमा से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग हटके आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे टैकल करेंगे।
मंजू ने सुषमा को अपने सहेली से मिलवाया, तो यहां कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। अब क्या बोल रही है? इनके सुषमा के पिता, पहले सुषमा बनाते हैं। सुषमा के पिता सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी के इकलौते बेटे, सुषमा के पिता ये हो गया इकलौता बेटा, यानी सुषमा का एकमात्र भाई, सुषमा का एकमात्र भाई। भाई है तो किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से या बॉक्स से? बॉक्स से। एरो कितना होगा? 1। बेटे की पत्नी, अब पत्नी है तो 1 एरो, डबल एरो जाएगा। पत्नी है तो किससे? इससे। पत्नी मेरी सास है, ये जो है ना किसी की सास है। किसकी सास है? पत्नी किसकी सास है? किसी की सास है। सास कब होंगी? जब इनका बेटा होगा, जब इनका खुद का बेटा होगा। और उसकी शादी हुई होगी किसी महिला से, तभी तो ये इसकी सास होंगी। मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन भाई बेहतरीन है, सॉल्यूशन हो गया। आप एक बार टैकल करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। फिगर ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल फिगर ऐसा ही बनेगा। आइए देखते हैं। मंजू और सुषमा ने अपनी सहेली से, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलाया। इनके यानी सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी मेरी सास है, यानी ये हो गया। मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है? तो अब मंजू का पति कहां है? सुषमा ये हो गई, मंजू ये है, मंजू ये है। मंजू का हस्बैंड कहां है? यहां है, मंजूस हस्बैंड, मंजूस हस्बैंड। अब ये बोला जरा मंजू का पति यानी ये वाला सुषमा से कैसे संबंधित है? सुषमा कहां है? सुषमा यहां है। बहुत बड़ा है दूरी, ड्यूरेशन निकालना, लेकिन निकाला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ? ये इसका बेटा है। बेटा तो आपका, अगर आपकी मां है तो मां का हस्बैंड आपका पिता हुआ। पिता की बहन क्या हो जाएगी? बुआ। बुआ तो क्या हो जाएगा? पहला भाई है, ये नहीं होगा, पिता नहीं होगा, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भतीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप कहें तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप बिल्कुल ना कहें मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। मंजू ने सुषमा का परिचय देते हुए कहा, मंजू ने सुषमा का परिचय देते हुए, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, फिर क्या बोला? इनके यानी सुषमा के, मंजू बोल रही है कि पति, सुषमा के पिता ये हो गए कि इकलौते बेटे। अब सुषमा के पिता के इकलौते बेटे यानी सुषमा के पिता का भाई हो, मतलब सुषमा का भाई हुआ बेटा, सुषमा के पिता का बेटा यानी सुषमा का भाई हुआ। अब ये भाई कहां है? यहां है। बेटे की इकलौती पत्नी कहां आ गई? ये हो गई। मेरी सास है, यानी किसकी सास है? मंजू की सास है। तो मंजू कहां है भाई? अगर ये सास होगी किसी का तो ये बेटा होगा, और इसकी पत्नी होगी तभी तो। पत्नी कौन हो रही है? मंजू हो रही है।
और मंजू का रिलेशन सुषमा से पूछा जा रहा है, तो ये ऐसे आप रिलेट करना। यहां देखना मंजू का हस्बैंड क्या है, ये है, और ये ऐसे ऐसे रिलेट करोगे, सुषमा के पास जाओगे तो आप भतीजी आएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको टेकल करना आसान नहीं जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आगे की ओर मूव किया जाए। ये क्वेश्चन पढ़िए और टेकल करिए जरा। अब आप तो एबल हो गए हैं, 5वां 6वां क्वेश्चन लग रहा है। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौते पुत्र की पुत्री है। सक्षम निधि से कैसे? देखिए, सक्षम और निधि 2 पर्सन है, वो अपने किसी थर्ड फ्रेंड से परिचय करा रहा है। तो ऐसे करा रहा है, देखिए क्या हो रहा है। सक्षम पुरुष है, वह यहां किसके लिए यूज है? सक्षम ने अपने मित्र का परिचय कराते हुए निधि से कहा, वह मेरे पिता, मेरे यानी किसका? सक्षम का पिता। सक्षम का पिता कौन? एक पीढ़ी ऊपर। सक्षम मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां की इकलौते पुत्र यानी सक्षम की पुत्री, इकलौते पुत्र तक मैं आ गया, की पुत्री है, की पुत्री यानी सक्षम की पुत्री है। कौन है ये? निधि। कौन है ये? निधि। कौन है ये? निधि। सक्षम का निधि से क्या संबंध है? सक्षम का निधि से संबंध पिता का है। कौन सा? पिता का है। सक्षम देखिए ना, एक पीढ़ी ऊपर है। अब एक बात ध्यान देंगे, यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं क्लियर कर दूं, आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। देखिए, यहां 2 बातें नहीं, 3 बातें निकल के आएंगी। सक्षम और निधि के बीच बाप बेटी का रिश्ता, मेरा सक्षम और निधि के बीच बाप बेटी का रिश्ता। लेकिन सक्षम निधि का क्या है? पिता। निधि सक्षम की क्या है? बेटी। ध्यान से सुनिए ना, 3 क्वेश्चन है भाई। सक्षम और निधि के बीच रिश्ता बाप बेटी का, सक्षम का निधि से रिश्ता पिता का, निधि का सक्षम से रिश्ता बेटी का। तो रिश्ता क्या आया? पिता। बेहतरीन क्वेश्चन है, टेकल करिए। अगला चलेंगे। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ध्यान देंगे। एक पुरुष और एक महिला है, वो आपस में तीसरे पर्सन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पुरुष क्या है? एक पुरुष ने महिला से कहा, तुम्हारी माता, यानी किसकी माता? महिला की माता। तुम्हारी माता, माता के पति, पति है तो डबल लाइन से दिखाओगे ना भाई। पति है तो डबल लाइन, मैरिज रिलेशन हमेशा डबल लाइन से और सर्कल। के पति की बहन, बहन है सर्कल से और सिंगल लाइन। मेरी माता है, ये किसकी मदर है? ये उस पुरुष की मदर है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ये वुमेन थी, महिला थी, ये पुरुष हो गया। अब आंसर निकालना आपको सिखाते हैं। पहला, ये दोनों सेम जनरेशन में आ रहे हैं कि नहीं? सेम जनरेशन में आ रहे हैं। तो पहले कौन कौन सा ऑप्शन कट जाएगा? बेटा कट जाएगा, भतीजा कट जाएगा, अब चचेरा फुफेरा भाई बचेगा। देखिए, ब्लड रिलेशन में तो नहीं है। क्यों देखते हैं। ये अगर माँ पिता है, ये माँ है, तो इसका बेटा ये। अब ये भाई या बहन का लड़का है, तो चचेरा या फुफेरा भाई। देख लीजिए ना, ये पिता, ये माता, उनका लड़का, और ये भाई या बहन, ये बहन का लड़का है, यानी चचेरा या फुफेरा भाई। चचेरा या फुफेरा भाई। आप कहें तो एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन करने से सिर्फ टाइम का लॉस होता है, सिर्फ टाइम का लॉस होता है। सो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर
मूव करेंगे। क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सारा टाइम और एक्सपेंड इसमें देंगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए। अब देखिए, पुरुष और स्त्री है। स्त्री बता रही है या मेरी किसके लिए? महिला के लिए। तो मेरी माँ इसकी कहा हो, एक पीढ़ी ऊपर। के भाई यहां हो गया। के पिता, भाई ये हो गया, पिता ये हुआ। के पुत्र, भाई के पिता के पुत्र यही हो गया, का पुत्र है, यानी एक पीढ़ी नीचे हो गया। यानी स्त्री ये थी, पुरुष ये है। तो बताएं कि स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? देखिए, आसान सा है, आप भी सॉल्व करिए। एक बार मैं फिर से बनाऊंगा। बोल रहा है, यह मेरी माँ यानी स्त्री की माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। का पुत्र ये है। बताएं कि उस स्त्री। अब देखिए, ये एक ही जनरेशन में आया। कहां आया? एक ही जनरेशन में आया। तो भतीजा कभी नहीं होगा, पुत्र कभी नहीं होगा। अब भाई या मेरा भाई होगा। तो देखते हैं, ये देखिए क्या है, किसी का बेटा है और उसके भाई, किसी की बेटी है और उसके भाई का ये बेटा है। तो क्या हुआ? चचेरा या ममेरा भाई, यानी सगा भाई का रिलेशन खत्म हो गया, ममेरा भाई आ गया। नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहां देखिए, ये इसका बेटी है और ये भाई का बेटा है। तो आपस में क्या, जैसे आप के पिताजी की बहन जो है, उनकी बेटी आपकी क्या लगेगी? ममेरी बहन, ममेरी। क्लियर है गाइस? सो आगे मूव करते हैं। देखते हैं, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लड़की की राकेश से क्या संबंध है? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, या मेरे दादा, यानी किसके दादा? राकेश के दादा। राकेश के दादा यानी पहले राकेश के पिताजी के पास चलेंगे, एक जनरेशन ऊपर, फादर हो गया राकेश के। फिर ये क्या हो गया? राकेश के ग्रैंड फादर के मेरे दादा के एकमात्र पुत्र कौन होगा? फादर की पुत्री, एकमात्र पुत्र की पुत्री, यानी राकेश की बहन है। राकेश की बहन है। लड़की राकेश से कैसे संबंधित है? लड़की राकेश से बहन के रूप में संबंधित है। लड़की राकेश से बहन के रूप में संबंधित है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन में डाउट है तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं पे भी काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको स्वयं से भी काम करने की जरूरत है। बाकी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। राकेश के पिता के दादा, इनका एकमात्र पुत्र की पुत्री यानी राकेश की बहन होगी, तभी तो ऐसा होगा। ओके गाइस, नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे देखिए, ये एक अच्छे क्वेश्चन भी माना जाता है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है? लगाते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, आप भी ट्राई कर लो। 20 सेकंड का टाइम देते हैं। आइए देखते हैं, शायद ही अटेम्प्ट हो। ट्राई करते हैं। बोला क्या गया? महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा,
वह मेरी माता। पहले अनुप को बनाएंगे। ये हो गया अनुप, अनुप मेल है। मेरी माता, माता कहां चली जाएंगी? एक पीढ़ी ऊपर। माता के एक मात्र पौत्र, माता के एक मात्र पौत्र कौन होगा? मतलब जो अनुप है, अनुप का बेटा। एकमात्र पौत्र की मां, एक पात्र पौत्र की मां कौन होगी? अनुप की वाइफ की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री है। संकेत की गई महिला, संकेत की गई महिला कौन है? ये है। महिला कौन है? ये है। अनुप से क्या संबंध रखती है? अनुप कहां है? अनुप यहां है। फिर अब देखेंगे, ये अगर इसका मां ये है और इसका हस्बैंड ये है, तो ये अनुप की क्या हो गई? बेटी। अनुप की क्या हो गई? बेटी। लेकिन बताना क्या, महिला का अनुप से क्या संबंध है? महिला का अनुप से क्या संबंध है? पत्नी नहीं होगा, बहन नहीं होगा, माता नहीं होगा, यानी पुत्री होगा। कौन सा ऑप्शन है? पुत्री आपका राइट ऑप्शन है। पुत्री आपका राइट ऑप्शन है। पुत्री आपका